हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे फार्मिक अम्ल के बारे में कुछ और उसके रासायनिक गुण, जैसे कि फार्मिक अम्ल का अणुभार कितना होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है और आईपीएससी नाम क्या होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि फार्मिक अम्ल का अणुभार कितना होता है। तो फार्मिक अम्ल का अणुभार 46 होता है। अब आप पूछेंगे कि वह कैसे। तो फार्मिक अम्ल का सूत्र COOH, समझिएगा कि इसका अणुभार 46 कैसे होता है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरी अथवा कार्बन का 12 होता है और प्लस में रहेगा यार, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो कितना, 16 दूना 32, 12 44, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, हो गया ना 46 आपका। भैया कार्बन का 12 होता है अणुभार और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है, तो 2 होगा तो उसका 32 हो जाएगा, एक इसका तो 44 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन को होता है तो एक एक 2 हो जाएगा ना 46। सॉरी यार। और इसका आईपीएससी नाम क्या होता है, तो एथेनोइक होता है, मेथेनोइक होता है ना। एक कार्बन है तो मेथेन, डबल ओ है तो ओ एक पढ़ते हैं इसको। मेथेनोइक, इसका आईपीएससी नाम मेथेनोइक। अब इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसमें हाइड्रोजन है तो अम्लीय होगा जैसे, तो इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। आइए इसके रासायनिक गुण क्या, फार्मिक अम्ल का रासायनिक गुण जानते हैं। मतलब कि फार्मिक अम्ल टालल अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो फार्मिक अम्ल का सूत्र भी बताएं, आपका रासायनिक सूत्र HCOOH। फार्मिक अम्ल का सूत्र लेंगे HCOOH प्लस टालन अभिकर्मक के साथ क्रिया करा देंगे तो टालन अभिकर्मक का सूत्र होता है Ag2O। गिव्स, यहाँ से समझिएगा, एक कार्बन जो है ना, ये 2 हाइड्रोजन को लेके CO2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। और ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये दोनों हाइड्रोजन को लेकर जल बना लेगा H2O, ठीक है। मतलब समझिएगा, ये एक ऑक्सीजन था और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, तो ये इस ऑक्सीजन को लेकर H2O बना लिया और ये 2 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपका 2Ag काला अवक्षेप के रूप में निकल गया, काला अवक्षेप। अब फेलिंग विलयन के साथ क्रिया, फार्मिक अम्ल की फेलिंग विलयन के साथ क्रिया HCOOH। फार्मिक अम्ल का सूत्र इस प्रकार लिख लेंगे, फेलिंग विलयन के साथ क्रिया। तो फेलिंग विलयन का जो सूत्र होता है 2CO प्लस, मतलब बस इतना ही, गिव्स, इसको काट दो यार, सॉरी। अब यहाँ से समझिएगा, ये भी क्या करेगा, ये जो कार्बन डाई मतलब CO2 बाहर हो जाएगा, ये 2 ऑक्सीजन को लेकर ये C बाहर हो जाएगा साइड प्रोडक्ट के रूप में। फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 आपका कापर है और एक के
ऑक्सीजन, दो दो ठे हाइड्रोजन, इसके आगे दो लगाए तो दो ठे हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन भी है और दो ठे कॉपर भी है। तो एक है ऑक्सीजन और ये दो ठे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ का बचा, एक हाइड्रोजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 बाहर आपका निकल गया। ठीक, तो ये एक है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन O, ये आपका बना लेगा H2O, जल निकल जाएगा। प्लस बचा क्या आपका, ये बन गया क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। यहाँ से भैया ये एक दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेके ये जल निकल गया, तो एक तो ऑक्सीजन बचा था ना, तो वही Cu2O लाल और छेप के रूप में बाहर हो गया। स्थिरीकरण जानते हैं फार्मिक अम्ल का, ये बहुत बार पूछा गया है, स्थिरीकरण अक्सर पूछ लेता है। प्लस इसकी क्रिया हम अल्कोहल से करा देंगे, मेथिल अल्कोहल से करा देते हैं। R का मतलब होता है CH3, CH3 COO, एक मिनट, CH3 प्लस, समझिएगा ये R तो मतलब कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये CH3 भी इसको लिख सकते हैं, मतलब C2H5 भी लिख सकते हैं, इसकी जगह CH3 भी लिख सकते हैं, तो वही चीज़ लिखे हैं हम। एक बार हम भी इनसे समझा देंगे, यहाँ समझिएगा OH एक हाइड्रोजन यहाँ का, ये इसको गया, इसको ब्रेक कर दिया, हाइड्रोजन को ब्रेक करके खुद जुड़ गया, मतलब इसको हटा के कहा कि तू हट जा भाई मैं जुड़ जाऊँगा, तो ये इसको हटाकर ये खुद जुड़ गया, तो ये एस्टर बन गया। और प्लस H2O बाहर, ठीक है। और आइए सोडियम धातु के साथ फार्मिक अम्ल की क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, मतलब कि R की जगह पे CH3 या C2H5 भी लिख सकते हैं ना, या ऐसे इसको लिख सकते हैं ना, CH3 COOH प्लस CH3 मेथिल अल्कोहल ले लेंगे प्लस OH गिव्स, अब बन जाएगा CH3 COOCH3, ठीक। और यहाँ से OH एक ऑक्सीजन लेके इसको H2 बना, वही चीज़ है भैया, इसको और लिखिए या C2H5 लिखिए या CH3 लिखिए, एल्किल जानते हैं, एल्किल वही चीज़ है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एस्टर बनेगा CH3 COO, CH3 को एस्टर करते हैं, ये एस्टरीकरण कहलाता है। और आइए फार्मिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, ये NaOH ले लेंगे किप्स, यहाँ से कुछ नहीं, इतना हम तो ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। HCOO, ये N यहाँ पे जाएगा, ये हाइड्रोजन को हटा के खुद जुड़ जाएगा, यहाँ से इसको ब्रेक करेगा, ये खुद जुड़ जाएगा, प्लस एक हाइड्रोजन OH का H2O बाहर हो जाएगा। चल यहाँ पे मतलब कि ये सोडियम जाके यहाँ पे आया, तो ये हाइड्रोजन था यहाँ से और OH था, ये जल बाहर निकल गया, ये बन गया सोडियम फार्मेट। आइए जानते हैं एल्किल अल्कोहल से क्रिया करता है तो क्या, एथिल अल्कोहल से क्रिया करता है तो क्या बनता है फार्मिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल का सूत्र लिख लेंगे COOH HCOOH, एथिल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH, यही होता है ना भैया, एथिल अल्कोहल का सूत्र या अल्कोहल का C2H5OH। मेथ एथ दो कार्बन है C2H5OH, एथिल अल्कोहल हो गया आपका, गिव्स, समझिएगा। फिर इसमें कुछ करना नहीं, ये देख रहा ये HCOO
प्लस C2H5। ये क्या किया, ये जाके खुद जुड़ गया, ये हाइड्रोजन का हटा दिया। यहाँ से HCOO प्लस C2H5, यहाँ पे ये जुड़ गया। और यहाँ से OH और एक H, एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन। ये आपका साइड प्रोजेक्ट H2O चल बाहर। इसको दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, बस इतना भी लिख देंगे तो इसको ज़रूरी नहीं है लिखना कि मतलब मैं बता दे रहा हूँ समझने के लिए। तो ये बन गया आपका मेथिल एथिल फॉर्मेट। एथिल फॉर्मेट C2H5। देखिए यहाँ से आपका इतना HCOO फिर C2H5 यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से OH बन गया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।